हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। तो पिछली वीडियो में हमने कवर किया था मीन, जिसके हमने दो मेथड डिस्कस किए थे, डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम्ड मीन मेथड। तो उसके बेसिस पे हमने कवर की थी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.1। जिसने नहीं वॉच की है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज करेंगे हम मोड के बारे में बात, और मोड का फॉर्मूला हमने कैसे लर्न करना है ये टिप्स पे हो जाएगा इस वीडियो के बाद, ये मेरी श्योरिटी है। तो पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से देखना है आपको, और पूरी कवर करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.2 विद टिप्स एंड ट्रिक्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेसन आप सब क्लास 10th के बच्चों के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइज 14.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स। तो यहाँ एजेस आपको दिख रही हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स दिख रही हैं। तो ये क्लास इंटरवल्स हैं और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा। इस एक्सरसाइज में हमें बोला गया है मोड एंड मीन बताना है हमें डेटा का। ठीक है, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो हमें मोड और मीन दोनों निकाल के उनको फिर कंपेयर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मीन निकालते हैं, जो हम पिछली एक्सरसाइज में करते थे विद यूजिंग डायरेक्ट और अज्यूम्ड मीन। कोई भी यूज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्लास मार्क्स निकालते हैं। 5 + 15 डिवाइडेड बाई 2 20 डिवाइड बाई 2 10 हो गया। देन इसका आ जाएगा 20, इसका आ जाएगा 30, इसका 40, इसका 50 और इसका 60, है ना। एक्स आई एफ आई फ्रिक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस कॉलम को और हम इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 10 6 60, 20 11 220, ये हो जाएगा 630, 40 इंटू 223 दैट इज 920, 50 इंटू 14 दैट इज 700, और उसके बाद ये हो गया 300। ठीक है, अब हम निकालेंगे समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, दैट विल बी इक्वल्स टू 2830। और अगर हम समीशन ऑफ एफ आई निकालें तो इट विल बी 80। ओके, ये तो डायरेक्ट ही है, सिंपल वन। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ठीक है, समीशन ऑफ एफ आई दैट इज 2830 डिवाइडेड बाई 80। 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 283 डिवाइडेड बाई 8, तो ये हो जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 35.37। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए मीन आया है। ठीक है, जो कि हम पिछली एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। तो अब बात आती है मोड की। मोड कैसे निकालते हैं? तो जब भी हमें मोड निकालना हो तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है पता होना मॉडल क्लास क्या है। ठीक है, मॉडल क्लास कैसे ढूंढेंगे? मॉडल क्लास हम वो ढूंढेंगे जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, उसको बोलते हैं मॉडल क्लास। लाइक फॉर एग्जांपल, फर्स्ट जो क्लास है 5 to 15 वाली, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6, है ना। दूसरे की कितनी है? 11। तो सबसे हाईएस्ट नंबर किसकी है फ्रीक्वेंसी का? इसका। दैट मीन्स 35 से लेके 45 वाली जो क्लास है, दिस इज द मॉडल क्लास। मोड निकालने के लिए ये सबसे पहली ज़रूरी बात है। अगर मॉडल क्लास गलत हुई तो वैल्यूज़ गलत होंगी, वैल्यूज़ गलत हुई तो मोड का आंसर गलत आएगा। ठीक है, पहली बात तो मॉडल क्लास निकालनी ज़रूर पता होनी चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। ओके, देन मोड का फॉर्मूला। ठीक है, मोड का फॉर्मूला पहले मैं लिखती हूँ, फिर बताती हूँ उसको कैसे याद करना है। एल प्लस, ठीक है, फिर उसके सारे डिटेल्स भी बताती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ को क्या बोलते हैं। F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, हेयर L इज द लोअर क्लास इंटरवल। ठीक है, जो हमारी ये इसकी लोअर क्लास इंटरवल है, एल उससे डिनोट हो, मतलब एल उसका नाम है। ठीक है, एल इज लोअर क्लास इंटरवल, तो हमारी जो मॉडल क्लास होगी उसका लोअर क्लास इंटरवल जो है वो एल होगा। ओके, एच, एच क्या होता है? साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल्स कैसे निकालते हैं हम? जैसे हमारा 5 to 15 का निकालना हो तो 15 माइनस 5 10, तो ये 10 है इसका सभी का क्लास इंटरवल का साइज। ओके, अब इस जो बीच वाला ये मैंने लिखा है F1 F0 F1 F0 F2, इसको याद करना कैसे है? इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड याद रख लो, 10 डिवाइडेड बाई 102, 10 डिवाइडेड बाई 102। तो इसमें आपने क्या करना है? FF लगा देना है, F1 माइनस F0। ठीक है, बस इसमें एक फ़र्क है, ये जो 1 है ना, इसके आगे हमने 2 ज़रूर लगाना है। 2 F1
F0 F2। अगर आपको ऐसे याद रहता है तो ऐसे लिख लो पहले, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 माइनस F2 और फिर इसके आगे 2 लगा दो। ठीक है, तो ये अंदर वाली चीज बन जाएगी। 10/102 से थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, प्रॉपर वे तो नहीं है याद करने का, पर इससे आप याद रख सकते हो। अब इसकी वैल्यूज कहाँ से आएंगी, F1 F0 वाली वैल्यूज। तो ये जो मॉडल क्लास हमने चूज की है, ये हमारी मॉडल क्लास है। ठीक है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसको बोलते हैं F1। ठीक है, इसकी प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे F0 और इसकी जो आगे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे F2। ऐसे होगा, जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी F1 से डिनोट होती है, उससे पिछली क्लास की F0, उससे अगली क्लास की F2। ऐसे है। ठीक है, अब इसमें लोअर क्लास इंटरवल की वैल्यू क्या है, 35 है ना, क्योंकि 35 to 45 है तो लोअर क्लास इंटरवल 35 है। F1 की वैल्यू क्या है, 23, F0 की 21, 2 into 23 minus 21 minus 14, पुट द वैल्यूज एंड h क्या है आपका 10 है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, हाईएस्ट साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। जस्ट सॉल्व इट। ठीक है, ये हो जाएगा 2, नीचे आ गया 46 माइनस 21 माइनस 14, वो रह जाएगा 11। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10। इधर सॉल्व कर रही हूँ, 35 प्लस 20/11, 20/11 को हम पॉइंट्स में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, 1.818 ऐड ऑन करेंगे। सो इसको हम थोड़ा सा पहले राउंड ऑफ करके 1.82 बना लेते हैं। सो इट विल बी 36.82। ठीक है, तो हमारा जो मीन आया है वो 35.37 है। ठीक है, और जो हमारा मोड आया है वो 36.82 है। ठीक है, अब हमने यहाँ से कंपेयर करना था दोनों को। ठीक है, तो हम लिखेंगे वी कंक्लूड दैट, पेशेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पेशेंट्स एडमिट हुए हॉस्पिटल में, ठीक है, दे आर ऑफ द एज, मीन कितना मोड कितना आया था 36.82, तो जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, ठीक है, वो कितनी एज के हैं, अप्रोक्सीमेटली 36 एज के हैं। ठीक है, 36 एज के हैं। इस तरह की जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं, एडमिट होते हैं। ठीक है, मोड से हमने ये कंक्लूजन निकाला, और मीन से क्या बोलेंगे कि एवरेज एज जो है वो पेशेंट की वो कितनी है, 35 ईयर्स होती है। ठीक है, 35.37 ईयर्स होती है। ओके, तो आपने ये लाइन आप नीचे लिख सकते हो। क्लियर है? Second question, the following data gives the information on the observed lifetimes in hours of 225 electrical components. तो देखो lifetimes given है और frequency given है, हमें इसमें determine the model lifetimes, तो मोड निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मॉडल क्लास कौन सी है। तो मॉडल क्लास के लिए हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करनी होगी, तो हम देख सकते हैं कि 61 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। सो दिस इज आवर मॉडल क्लास। ठीक है, ये हमारी 60 to 80 वाली मॉडल क्लास है। अब हमारा जो मोड का फॉर्मूला है वो हम राइट कर लेते हैं L प्लस। ठीक है, अगर किसी को नहीं याद है तो यहाँ पर आप 10/102 लिख लो। तो कैसे लिखोगे, F1 F0 2 F1 F0 F2 मल्टीप्लाई बाय H। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से L कितना होगा, L हो जाएगा 60, क्योंकि लोअर क्लास इंटरवल 60 है। अब ये हो जाएगी F1 की वैल्यू, ये हो जाएगी F0 की वैल्यू, और ये हो जाएगी F2 की वैल्यू। ठीक है, तो पुट करो वैल्यू, 61 माइनस 52, 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय H। H कितना है, 0 to 20, 20 माइनस 0 0, 20 हो गया है ना। तो ये हमारा साइज ऑफ क्लास इंटरवल है। 60 प्लस ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 122, और माइनस करके ये दोनों आएंगे 90। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 20, राइट। 60 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 122 माइनस 90 होता है 32। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, 60 प्लस 180 डिवाइडेड बाय 32, इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, और डिवाइड करने पे हमारे पास आ जाएगा 5.625। ठीक है, ऐड करेंगे 65.625। तो ये मॉडल लाइफ टाइम है कंपोनेंट का, ये आवर्स में है, तो 65.625 आवर्स जो है वो इसका मॉडल लाइफ टाइम है। ठीक है,
Next question number 3. The following data give the distribution of total monthly household expenditure of 200 families in a village. तो 200 families का ये क्या है, expenditure है total. तो model monthly expenditure मतलब मोड निकालना है. Also find the mean monthly expenditure. तो mean भी निकालना है और मोड भी निकालना है. तो चलिए टेबल बना लेते हैं. हम पहले mean निकाल लेते हैं. सबसे पहले ये एक्सपेंडिचर लिखा है, ये नंबर ऑफ फैमिलीज है. ठीक है, तो एक्सपेंडिचर क्लास इंटरवल्स हैं. इससे हम XI निकालेंगे. सबसे पहले क्लास मार्क्स, वो कैसे आएगा, 1000 प्लस 1500 डिवाइडेड बाई 2. सो इट विल बी 2500 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 1250. ठीक है, 1250 इसका आ जाएगा 1750, 2250, 2750, then 3250, then 3750, 4250 एंड 4750. ठीक है, एक दो पता चल जाए तो बाकी आप आराम से निकाल सकते हो बिना कैलकुलेशंस के. XI FI कैलकुलेट करते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशंस बड़ी हैं ये. ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो तो XI और ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम में मल्टीप्लाई करिए. 30,000 आ गया. ठीक है, इसका आ जाएगा 70,000, इसका आ जाएगा 74250, then 77,000, then 97500, then 82500, then 68,000 and the last one is 33,250. ऐड करेंगे समीशन निकालने के लिए. ठीक है, समीशन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 532,500. ठीक है, एंड समीशन ऑफ FI विल बी 200. वो तो ऑलरेडी उसने बता ही रखा था कि 200 फैमिलीज का है, तो समीशन करने पे ये 200 आ रहा है. सो हम मीन निकालेंगे. सो मीन आ जाएगा 532,500 डिवाइडेड बाई 200. ठीक है, इससे 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल. ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 2662.5. ठीक है, ये हमारा क्या आया है, मीन मंथली एक्सपेंडिचर आया है 2662.5. अब हमें निकालना है इसका मोड. ठीक है, मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर. तो उसके लिए हमें पहले मॉडल क्लास देखनी पड़ेगी. तो आप यहाँ देखो, यहाँ से FI फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट किसकी है, ये फ्रीक्वेंसी हमारी सबसे हाईएस्ट जो है वो 40 वाली है. ठीक है, यानी कि 15 to 2000 वाली जो है क्लास, वो क्या है, मॉडल क्लास है. ठीक है, ये हमारी मॉडल क्लास है. तो पुट द वैल्यूज. 1500L हो गया. ठीक है, अब ये हो जाएगा F1 की वैल्यू, ये हो जाएगी F0 की वैल्यू और ये हो जाएगी F2 की वैल्यू. ठीक है, तो ये पुट करो 40 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33. ठीक है, H क्या है हमारा, 500, क्योंकि डिफरेंस जो है वो इनका 1000 to 1500 का 500 है. ठीक है, अब हम इसके कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं. 40 माइनस 24 दैट इज 16 और नीचे आ जाएगा 80 माइनस 24 माइनस 33, ये हो जाएगा 23. ठीक है, इंटू 500. ओके, सो ये आ जाएगा 1500 प्लस 16 इंटू 500 दैट इज 8000 डिवाइडेड बाई 23. इसको हम डिवाइड कर लेते हैं. सो वी विल गेट 347.83. ये कैलकुलेशंस मैंने ऑलरेडी की हुई हैं, इसलिए इतनी फास्ट मैं आपको करवा सकती हूँ. 1847.83. ठीक है, तो मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो 1847.83 है. ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स अ स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है वो बता रहा है इन हायर स्कूल्स ऑफ इंडिया, हायर सेकेंडरी स्कूल्स. तो मोड एंड मीन निकालना है और फिर हमें इंटरप्रेट करना है दोनों मेजर्स को. ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा क्लास इंटरवल्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर. ठीक है, ये हमारी क्लास इंटरवल्स हैं और ये नंबर ऑफ स्टेज UT. ठीक है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को मीन का जो है अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करने जा रही हूँ. आप चाहे तो XI FI वाला यूज कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है. ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए बट हम ये वाला मेथड अब यूज करेंगे. तो ये हमारी देखो 15 to 20 ये क्लास इंटरवल्स हैं. सबसे पहले क्लास मार्क्स निकाल लेते हैं. सो 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 35/2 दैट इज 17.5 आ रहा है. तो 17.5, 22.5, 27.5, then 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 और ये हो जाएगा 52.5 लास्ट वाला.
ठीक है, ये आ गया। ये नंबर ऑफ स्टेट्स क्या है, FI फ्रीक्वेंसी है ये हमारी। ठीक है, हमें इसमें एज्यूम्ड मीन देखना होता है। तो यहाँ से देखो कितनी ये क्लास इंटरवल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लास इंटरवल्स हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जब 8 हो तो हम 3 ऊपर से छोड़ सकते हैं और 4 जो है वो नीचे से छोड़ सकते हैं। तो ये जो मिडल वाली चीज़ है, जब हमारे पास 5 होती है तो हम सीधा 2 ऊपर से और 2 नीचे से छोड़ देते हैं, तो बीच वाली टर्म आ जाती है। जब इवन नंबर होता है तो इवन नंबर के केस में इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो 32.5 जो है वो इसका अज्यूम्ड मीन है। अब अज्यूम्ड मीन पता चल गया 32.5, तो DI निकाल लें हम। 17.5 माइनस 32.5, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 15। 22.5 माइनस 32.5 ये हो जाएगा माइनस का 10, ये हो जाएगा -5, ये 0 5 10 15 एंड 20। ठीक है, ये हमने सिंपल माइनस किया है। ए की वैल्यू क्या थी 32.5 और XI की वैल्यू जैसे जैसे दी हुई है वैसे वैसे यूज कर ली। अब हमने क्या करना है, FI/DI को मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस कॉलम को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू -15 -45, ये हो गया -80 -45, 10 इंटू 0 0, 3 5 सा 15, 10 इंटू 0 0, 15 इंटू 0 0, 20 इंटू 0 40। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें क्या निकालना होता है, समीशन ऑफ FI/DI, वो आ जाएगा माइनस का 115 और समीशन ऑफ FI आएगा आपका दैट इज इक्वल्स टू 35। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हम नॉर्मल मेथड में FI/XI करते हैं, यहाँ पर FI/DI किया है तो FI करेंगे। ठीक है, और एज्यूम्ड मीन को ऐड कर देंगे। 32.5 एज्यूम्ड मीन है, समेशन ऑफ FI 115 डिवाइडेड बाय 35। ठीक है, ये माइनस हम बीच में से हटा ही देते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हटा देंगे, राइट। सो ये आ जाएगा 32.5 माइनस 115 डिवाइडेड बाय 35। तो आप चाहे तो अब 32.5 में से ही माइनस कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर लीजिए पहले। इसको डिवाइड करने पे आ जाएगा 3.28। ठीक है, डिवाइड करने पे इतना आया, सो आंसर इज 29.22। ठीक है, तो ये हमारा मीन आ गया इस क्वेश्चन का, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, इसी क्वेश्चन का हमें मोड निकालना है। तो मोड के लिए मैंने फिर से ये टेबल बना रखा है, आप चाहे तो क्वेश्चन से ही यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 10 ही है ना। तो ये 32 35 वाली जो है वो हमारी मॉडल क्लास है, इसको हम बोलेंगे मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास है तो ये इसकी वैल्यू F1 होगी, इसकी वैल्यू F0 होगी और ये वैल्यू होगी F2 की। ठीक है, मोड का फॉर्मूला लगा दो, L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। L कितना है 30 है ना, क्योंकि लोअर क्लास इंटरवल है। देन 10 माइनस 9, 2 इंटू 10 माइनस 9 माइनस 3। पुट द वैल्यूज, H की वैल्यू कितनी आएगी 5, क्योंकि 15 to 20 का डिफरेंस कितना है 5। सो 30 प्लस 1 अपॉन 20 minus 9 11, 11 minus 3 8, multiply by 5, so it will be 30 plus 5 by 8, that is equal to 30 plus 5 by 8 को डिवाइड करोगे तो 0.625, that is 30.625। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 30.6 आ गया। ठीक है, अब मीन कितना आया था 29.22 और हमारा जो मोड आया है वो कितना आया है 30.6 आया है। ठीक है, तो हमने क्या कंक्लूड किया है इसमें से कि मोस्टली स्टेट्स जो हैं दे हैव द स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है वो 30.6 की है। ठीक है, एंड ऑन एन एवरेज रेशियो, एवरेज क्योंकि मीन एवरेज होता है तो मीन एवरेज रेशियो कितनी है 29.22 है। ठीक है, ये हमें कंक्लूजन में एक लाइन नीचे लिख देनी है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस। तो ये क्लास इंटरवल्स गिवन है और नंबर ऑफ बैट्समैन FI फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो सबसे पहले मोड निकालना है, तो मोड के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर मॉडल क्लास निकालनी है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 8 है, सो ये 4000 to 5000 वाली जो क्लास है वो क्या है, मॉडल क्लास है। ठीक है, ये वैल्यू है F1 की, ये वैल्यू है F0 की और ये वैल्यू है F2 की। मोड के फॉर्मूले में जस्ट पुट करो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ
मोड इज इक्वल्स टू L प्लस क्या फॉर्मूला होता है, F1 F0 2F1 F0 F2 मल्टीप्लाई बाय H, है ना, यही फॉर्मूला होता है। L क्या था आपका, देखो मॉडल क्लास कौन सी है, ये 4000 आपका L है, ठीक है, तो 4000 आपका L है। F1 चेक करो तो आपके पास आएगा, हमारे पास यहाँ पर 18 माइनस 4 2 इंटू 18 माइनस 4 माइनस 9, ठीक है, ये देखो ना 18 4 और 9 था, मल्टीप्लाई बाय H तो 1000 आपका H है, ठीक है, 4000 प्लस ये हो जाएगा 14, 36 माइनस 4 32, 32 माइनस 9 दैट इज 23, ठीक है, ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 1000, सो दिस विल बी इक्वल टू 4000 प्लस 14000 डिवाइडेड बाय 23, सो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 608.69, तो इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं एक और पॉइंट तक 608.7, ओके, तो ये आ जाएगा, तो इट विल बी 4608.7 रन्स, ठीक है, रन्स की बात हो रही थी तो इतने मतलब मोड है इसका क्वेश्चन का 4608.7. Last question of this video and this exercise also, a student noted the number of cars passing through the spot on road for 100 periods each of 3 minutes and summarized it in the table given below. मोड निकालना है, नंबर ऑफ कार्स है, जस्ट फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, सिंपल, तो 40 to 50 वाली हमें दिख रही है कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, सो दिस इज अवर मॉडल क्लास, ठीक है, ये हमारी मॉडल क्लास है, तो मोड निकाल लेते हैं, सो मोड इज इक्वल्स टू L प्लस, जितनी बार आप फॉर्मूला ये लिखोगे ना उतनी जल्दी आपको याद हो जाएगा, ठीक है, रटने से कभी याद नहीं होगा, लॉजिक लगाना पड़ता है और प्रैक्टिस करनी पड़ती है, राइट, सो दिस इज F1, ठीक है, F1, दिस इज F0 एंड दिस इज F2, राइट, L कितना है हमारा 40, ठीक है, तो 20 माइनस 12, तो आप देख सकते हैं कि जो मॉडल क्लास होती है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, अगर वो गलत चूज हो गई तो मतलब हमारा आंसर गलत हो जाएगा, 2 इंटू 20 12 माइनस 11 और H कितना है इसमें 10, राइट, सो 40 प्लस 8 ये हो जाएगा 40 माइनस 12 माइनस 11 ये हो जाएगा 17, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 10, सो 40 प्लस 80 बाय 17, सो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू 4.7, सो 44.7 कार्स, ठीक है, ये हमारा मोड है इस पर्टिकुलर डेटा का। सो आई होप आपको मीन एंड मोड बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे उसमें हम मीडियन कैलकुलेट करना सीखेंगे, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट्स के बाद हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा एंड सिलेबस भी ओवर हो जाएगा, सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन चैप्टर है, उसकी वीडियोस मैं थोड़ी देर में अपलोड करूंगी एंड देन वी विल स्टार्ट अवर रिविजन प्रोसेस फॉर टर्म 2, तो तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।